रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। थक कर मत बैठो ये मंजिल की मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा और मिलने का मज़ा भी आएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं सन्नी हिंदुस्तानी आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस के स्टाइल में स्वागत करते हैं। तो चलिए आज का जो क्लास है रीजनिंग का क्लास है और क्लास 6 है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिए और अच्छे तरीके से समझिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नीचे दिए गए श्रृंखला के श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, ये ग्रुप डी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे बताना। ठीक है, तो चलिए 4 से क्या आया 5, 5 से फिर 12, 12 से फिर 39, 39 से 160, 160 से फिर प्रश्नवाचक चिन्ह। तो यही आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए ये श्रृंखला का क्वेश्चन है, तो आपको देखना है 4 से 5 कैसे आया। तो 4 में अगर 1 से गुना करें फिर 1 प्लस करें तो 5 आया। ठीक है, ठीक उसी प्रकार अगर इसमें 5 में 2 से गुना कर देंगे और फिर प्लस 2 करेंगे तो 12 आ गया। ठीक है, तो इसमें सीरीज क्या चल रहा है +1 फिर गुना। ठीक है, तो अगर 3 से गुना करेंगे फिर 3 प्लस करेंगे तो 39 हो गया। ठीक, 12 या 36 3 39। फिर उसी प्रकार 39 को 4 से गुना करेंगे फिर प्लस 4 कर देंगे तो 160 हो जाता है। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार आगे क्या होगा, तो 5 से गुना होगा और फिर प्लस क्या होगा, यहाँ पे सीरीज चल रहा है ना, 1 से गुना फिर +1, 2 से गुना फिर +2, 3 से गुना +2, तो ये सीरीज चल रहा है। तो आगे 5 से गुना होगा और +5 होगा। ठीक है, तो 160 में 5 से गुना कर दें और फिर क्या हो जाएगा प्लस कर देंगे 5। ठीक है, तो ये 800 हो गया, 800 में 5 प्लस 805। ठीक है, तो 805 देखिए किस ऑप्शन में है। ठीक है, तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे 805 आएगा और ये ऑप्शन जो है ए नंबर में है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्याओं को चुनिए। ठीक है, तो 64 से 81 जिस प्रकार संबंध है उसी प्रकार 121 से 144 है, फिर 169 से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा आपको बताना। ठीक है, ये क्वेश्चन 2018 में ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए 64 से 81, ये 64 क्या है, तो ये 8 का स्क्वायर है। ठीक है, उसी प्रकार ये 81 क्या है, तो ये 9 का स्क्वायर है, आपको साफ दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 8 में +1 हुआ है। ठीक है, तो 9 आया। ठीक, तो ठीक उसी प्रकार ये जो 21 है ये 11 का स्क्वायर है, तो और ये 144 जो है ये 12 का स्क्वायर है। ठीक है, तो इसमें भी +1 हुआ है। ठीक है, तो आपको 1 से 10 तक जो है सभी का स्क्वायर याद रखना। ठीक है, तो ये 169 किसका स्क्वायर है, तो 13 का स्क्वायर है। ठीक, तो इसमें क्या करेंगे +1, तो यहाँ पे क्या होगा 14, तो 14 का स्क्वायर कितना हो गया, तो 14 का स्क्वायर जो है यहाँ पे 196 होता है। ठीक है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे 196 आएगा, आपका यही राइट आंसर हो गया। तो बिल्कुल ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, कोई भी डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, नीचे दिए गए आकृति में कितने त्रिभुज है। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एसएससी जीडी में ऐसा सब क्वेश्चन पूछा जाता है। ये ग्रुप डी में पूछा गया 2018 में। तो चलिए इसमें आपको त्रिभुज गिन के बताना है कितना त्रिभुज है। ठीक है, तो जब भी इस सब टाइप से डायग्राम पूछे तो आपको इसमें त्रिभुज काउंटिंग करने का आसान ट्रिक बताते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये 1 होगा, ये 2 और ये 3, 4 5 डायरेक्ट जितना त्रिभुज है काउंटिंग कर लीजिए। उसके बाद जो है ये बड़ा वाला त्रिभुज नीचे देखिए ये 6 हो गया, फिर ऊपर में देखिए ये बड़ा वाला त्रिभुज है ये 7 हो गया। ठीक है, और देखिए कहीं पे त्रिभुज बन रहा है, तो ये त्रिभुज यहाँ बन रहा है, यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है, तो ये 8 हो गया।
और देखिए इधर और बन रहा है किधर, हाँ यहाँ से भी एक त्रिभुज बन रहा है, देखिए यहाँ पे। तो ये 9 हो गया। तो अब देखिए और बनने वाला है, नीचे भी शायद एक त्रिभुज बनेगा, नहीं टोटल 9 त्रिभुज है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इसी प्रकार आप त्रिभुज काउंटिंग कर सकते हैं। तो ऐसा करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। चलिए, एक निश्चित कूट भाषा में TOUGH को 20, 15, 21, 78 लिखा जाता है और PLEAD को 16, 12, 51, 4 लिखा जाता है। उसी प्रकार कूट भाषा में CLOVE को किस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये जो है कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इससे सब क्वेश्चन सभी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे टी का जिस प्रकार TOUGH को 20, 15, 21, 78 लिखा जाता है। ठीक है, तो TOUGH को क्या लिखा है, 20 लिखा है, फिर क्या लिखा है 15 लिखा है, फिर क्या लिखा है 21 लिखा है, फिर 7, फिर 8। ठीक है, तो ये जो है टी जो है अल्फ़ाबेट में 20 नंबर पे आता है। ठीक है, तो उसी प्रकार PLEAD को 16, फिर क्या है 12, फिर 5, फिर 1, फिर 4 ये लिखा गया है। यानी इसमें लॉजिक है कि जो भी अल्फ़ाबेट संख्या है सेम टू सेम लिख देना। ठीक है, तो CLOVE। ठीक है, तो C कितने नंबर पे आता है 3 नंबर पे, L कितने नंबर पे 12 नंबर पे, O कितने नंबर पे 15 नंबर पे, V कितने नंबर पे 22 नंबर पे, E कितने नंबर पे 5 नंबर पे। तो ये हो गया 31, 21 और ये क्या 31, 21, 12, 25। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए किस ऑप्शन में है ये, तो किस ऑप्शन में है 31, 21, 52 है ना, 31, 21, 52, 25। तो यहाँ पे देखिए किस ऑप्शन में है ये, ऑप्शन ए तो राइट नहीं है, बी भी राइट नहीं है, सी देखिए 31, 21 सी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, 31, 21, 52, 25 ये राइट आंसर है। आशा करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आ गया, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। एक कक्षा में सभी विद्यार्थी उत्तर दिशा की ओर मुंह करके एक पंक्ति में खड़े हैं। शलभ पंक्ति के बाएं सिरे पर खड़ा है। शलभ और बकीमा के बीच में केवल 8 विद्यार्थी खड़े हैं। विशाली पंक्ति के दाएं सिरे पर 26वें स्थान पर खड़ी है। विराली और किमाया के बीच में कितने विद्यार्थी खड़े हैं, तो ये आपको बताना है। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये SSC GD में पूछा गया क्वेश्चन भी है। ठीक है, एक कक्षा में कितना विद्यार्थी है, तो 72 विद्यार्थी है। ठीक है, उसमें जो है उत्तर दिशा की ओर मुँह करके सभी विद्यार्थी बैठा है एक पंक्ति में। ठीक, टोटल विद्यार्थी 72 है। शलभ पंक्ति के बाएं सिरे पर खड़ा है। ठीक है, शलभ जो है पंक्ति के बाएं सिरे पे खड़ा है और शलभ और बकीमा के बीच में केवल 8 विद्यार्थी खड़े हैं। ठीक है, ये दोनों के बीच में 8 विद्यार्थी खड़े हैं, तो इसमें 9 को माइनस कर देंगे। ठीक है, और आगे क्वेश्चन पढ़िए। देखिए आगे क्वेश्चन क्या पूछा है, 8 विद्यार्थी खड़े हैं। उसके बाद विराली पंक्ति के दाएं सिरे से, ठीक है, दाएं सिरे से 26वें स्थान पर खड़ी है। ठीक, ये जो विराली है ये पंक्ति के दाएं ओर है और दाएं ओर से 26वें स्थान पे ये खड़ी है, तो ये 26 यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, और माइनस कर देंगे, सॉरी प्लस होगा, क्योंकि यहाँ पे 9 माइनस हो गया 72 में और ये 26वें स्थान पे खड़ी है, तो इसमें 26 प्लस होगा। तो विराली और किमाया के बीच में कितने विद्यार्थी खड़े हैं। चलिए यहाँ पे देखिए, तब देखिए कोई भी व्यक्ति अगर दोनों के बीच में 8 व्यक्ति बैठा है,
तो उसमें जो है 9 माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि किधर से भी आप गिनिएगा तो काउंटिंग कीजिएगा तो 9 व्यक्ति ही आएगा, ठीक है। तो इसमें 72 को माइनस करके और 9 माइनस कर देंगे, फिर क्या करेंगे प्लस 26 फिर -1 कर देंगे, ठीक। आपका आंसर जो है पूर जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखिए 9 और 26 को जोड़ दीजिए, ठीक है। और उसमें जो है 9 और 26 कितना होता है 35, ठीक। और माइनस ये जो है साइड वाला -1 कर दीजिए। तो इसमें जो है 72 में अगर 36 को माइनस कर दें तो आंसर क्या आएगा 36 ही आएगा, सॉरी 24 माइनस होगा, क्योंकि 35 में 1 को माइनस करना है ना, तो 34 आएगा। तो 72 में 34 को माइनस करने पर कितना आएगा तो 37 आएगा। तो 37 देखिए किस ऑप्शन में है। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि माया के बीच में कितने विद्यार्थी खड़े हैं, तो 37 विद्यार्थी खड़े हैं, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। आशा करते हैं ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। दी गई संख्या श्रेणी का अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। 2, 6, 7, 4, 9, 3, 6, 5, 1, 9, 5, 2, 4, 5, 9, 4, 2, 7, 3, 1 ऐसी कितनी सम संख्याएं हैं जिनके ठीक पहले एक विषम संख्या और ठीक बाद एक अभाज्य संख्या। यानी ये जो ऊपर में संख्या दिया गया है इसमें पूछा गया है कितनी सम संख्या है, उसके बाद ठीक कितने विषम संख्या और उसके बाद ठीक एक अभाज्य संख्या। तो मतलब लगातार ही पूछा गया है विषम संख्या, सम संख्या, फिर क्या है अभाज्य संख्या, ठीक है। तो यहाँ पे एक अभाज्य संख्या भी होगा। तो अब आपको देखिए आसान तरीका लगेगा, ठीक है। तो तरीका देखिए आसान क्या है, पहले क्या पूछा गया सम संख्या, ये जो ऊपर में संख्या दिया है इसमें पूछा है सम संख्या, सम संख्या के ठीक बाद विषम संख्या, विषम संख्या के ठीक बाद एक अभाज्य संख्या होना चाहिए। तो कितना है तो वही आपको बताना है। देखिए यहाँ पे 6 जो है 6, यहाँ पे देखिए 6 के बाद देखिए विषम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। अभाज्य संख्या जिससे भाग नहीं लगे, ठीक है, वही अभाज्य संख्या होती है। तो यहाँ पे 6 एक सम संख्या है, फिर इसके पहले जो है एक विषम संख्या है 3, फिर इसके बाद फिर 5 जो है अभाज्य संख्या, फिर यहाँ पे देखिए 4 एक सम संख्या है, 9 फिर विषम संख्या है और 2 अभाज्य संख्या, ठीक है। यहाँ पे आपको देखना है ये 2 संख्या है, ठीक है, 2 ऐसी संख्या है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जिस जगह पे अभाज्य संख्या भी है, विषम संख्या भी है, सम संख्या भी है। तो चलिए क्वेश्चन 7 देखिए। चलिए क्वेश्चन 7, यदि शब्द ACQIRE के सभी अक्षरों को वर्णानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। ये ग्रुप डी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए ये जो शब्द दिया है ये कितने अक्षर का है आपको बताना है, ठीक है। तो चलिए इसमें देखिए वर्णानुसार पूछा गया है ना, अक्षर क्या है, ए है, सी है, क्यू है, यू है, फिर क्या है आई है, फिर आर है, फिर ई है, ठीक है। तो इसमें जो है वर्णानुसार कितने शब्द है, ठीक है। तो वर्ण पूछा है तो ए आएगा, ठीक है, और उसके बाद कौन सा शब्द आएगा देखिए यहाँ पे सी, फिर क्या है ई, फिर आई, फिर क्यू, आर, यू, यानी उसको वर्णानुसार एक क्रम में सजाना, ठीक है। तो ए से मिल गया, सभी संख्या जो है यानी सेम हो गया, ठीक। अब इसमें जो है देखना है कि सभी अक्षर का वर्णानुक्रम जो है व्यवस्थित है, अक्षर की स्थिति में अपरिवर्तित रहेगी, ठीक है, अपरिवर्तित रहेगी यानी अक्षर की स्थिति में। इसको यानी एक के बाद क्यू है,
फिर ए के बाद सी क्यू यू यानी अल्फ़ाबेटिक है, ए से ए तो मिल गया, ठीक है। फिर क्या है, सी से सी भी मिल गया, ठीक है। ये परिवर्तित नहीं हुआ, ये सेम टू सेम हुआ, ये अब परिवर्तित है, परिवर्तित नहीं हुआ है। फिर आर से आर भी परिवर्तित नहीं हुआ है। इसमें लॉजिक यही है, परिवर्तित कौन कौन संख्या नहीं हुआ है। तो ये जो है यू से आई परिवर्तित हो गया, ई से यू परिवर्तित हो गया, क्यू से ई परिवर्तित, लेकिन ए सी आर ये परिवर्तित नहीं हुआ है। यहाँ पे पूछा है अपरिवर्तित रहेगी, तो कौन कौन संख्या अपरिवर्तित रहेगी, तो ये क्यू है, यू है, ठीक है। तीन ऐसी संख्याएं जो परिवर्तित है, ए सी आर, ठीक है, ये परिवर्तित है। तो हमको पूछा क्या गया है, परिवर्तित संख्या। तो तीन नीचे के दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए, ठीक है। यानी इसमें इसका जो संबंधित शब्द है, इसका रिलेटिव जो शब्द है उसको चुनना है, ठीक है। तो गंदा का साफ, तो स्पष्ट का क्या होगा, गंदा कोई भी मान के चलिए, गंदा पानी है या कुछ भी है, इसका विलोम जो है साफ होगा, ठीक। तो अस्पष्ट का विलोम क्या होगा, यानी ये विलोम शब्द है, ठीक है। अगर गंदा का साफ हुआ तो अस्पष्ट का क्या होगा, वो अस्पष्ट होगा, ठीक है। विलोम का मतलब होता है उल्टा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जिस प्रकार गंदा का साफ हुआ उसी प्रकार अस्पष्ट होगा, तो अस्पष्ट ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आशा करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ जाएगा बिल्कुल अच्छे तरीके से, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, उस व्यंजन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। बिल्ली, पैंट, फर्श, ठीक है। यानी ये डायग्राम है, आपको देखना है कि ये सब डायग्राम जो है, ये चिन्ह जो है किस किस को दर्शाता है। बिल्ली, पैंट बिल्ली है, ठीक है, ये बिल्ली है, और उसके बाद क्या है, पैंट है, ठीक। तो बिल्ली के अंदर जो है पैंट जो है, पैंट अलग चीज हुआ, ठीक है। फिर जो है बर्फ का भी, बर्फ जो भी है, बर्फ भी अलग चीज है। बिल्ली अलग है, बिल्ली एक जानवर है, पशु है, ठीक है, ये बिल्ली है। और पैंट जो है, पैंट बर्फ तो अलग चीज है। तो ये डायग्राम ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। इसमें अंतर देखना है किस प्रकार है, बिल्ली अलग है, पैंट अलग है, बर्फ भी अलग है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ए बी सी डी ई एफ और जी 7 डिब्बे हैं जिन्हें एक के ऊपर एक रखा गया है, किंतु उनका इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है। जी और बी के बीच केवल 2 डब्बा रखा गया और बी को सबसे नीचे रखा गया है। सी को डी के ऊपर के स्थान पर रखा गया है। एफ को डी के ठीक ऊपर रखा गया है। ए को नीचे से 5वें स्थान पर रखा गया है। ई को सबसे ऊपर रखा गया है। डी और ए के बीच कितने डिब्बे रखे गए हैं। चलिए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये रेलवे, एसएससी, आरपीएफ सभी, एनटीपीसी सभी में पूछा गया, ठीक है। पहले क्वेश्चन क्या है, ए बी सी डी ई एफ जी 7 डब्बा है, ठीक है। तो 7 डब्बा में जिन्हें एक के ऊपर एक, मतलब एक के ऊपर एक रखा गया है, किंतु इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है। जी और बी के बीच केवल 2 डब्बा है, ठीक है। तो बी को सबसे नीचे रखा गया, ठीक। तो बी को सबसे नीचे रखा गया है। सी को डी के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया है। तो चलिए यहाँ पे, तो जी और बी के बीच कितने डब्बा है, तो 2 डब्बा, ठीक है। यहाँ पे समझने की बात है। तो जी और बी के बीच 2 डब्बा है, तो 2 डब्बा है, लेकिन यहाँ पे बी को सबसे नीचे रखा गया है, ठीक है। क्वेश्चन भी पढ़ना है, बी को सबसे नीचे रखा गया है। सी को डी के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया है, ठीक है। तो डी के ऊपर किसी स्थान पे सी है, तो मान के चलिए जी के ऊपर ही सी है, ठीक है। तो एफ को डी के
ठीक ऊपर लिखा गया, मतलब डी के ऊपर ही है एफ, तो डी से ऊपर ही एफ है और सी भी ऊपर ही है, ठीक है। तो एक को नीचे से 5वें स्थान पर रखा गया है, तो 1 2 3 4 5, ये तो बी आ रहा है, ठीक। तो ए को नीचे से 5वें स्थान पे रखा गया है, तो यहाँ पे रखना पड़ेगा, नीचे से पूछा है ना, तो ए फिर डी है, फिर एफ है, जी है, ए है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, 5वें स्थान पे ए है, ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। फिर आगे देखिए ई को सबसे ऊपर रखा गया है, ठीक, तो ई को सबसे ऊपर रख दिए, अब ई को सबसे ऊपर रख दिए। डी और ए के बीच कितने डब्बे हैं, डी और ए के बीच कितने डब्बे हैं, तो डी और ए के बीच 1 2 2 ही डब्बे हैं, ठीक है। तो डी और ई के बीच कितने डब्बा है, तो 2 डब्बा है। कौन कौन डब्बा है, तो जी है और एफ है, ठीक। तो जी और एफ 2 ही डब्बा है। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आ गया है। तो 2 हो गया, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो कोई भी डाउट है इस क्वेश्चन में तो कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, इंपॉर्टेंट है। दिए गए आरेख का ध्यान पूर्वक अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। विभिन्न भागों में दी गई संख्या व्यक्तियों की संख्या को दर्शाते हैं, ठीक है, दर्शाती है। तो इसमें जो है श्रृंखला दिया गया है, तो आप देखिए ध्यान पूर्वक, ये जो वृत्त है इसके अंदर कौन कौन सी संख्या है, NRI जो है, उसके बाद क्या है, जोगर है, डॉक्टर है। तो ऐसे कितने डॉक्टर है जो जोगर में भी है और NRI में नहीं है, किंतु NRI में नहीं है, ठीक है। तो इसमें अंक देखना है कि कौन सी संख्या है जो जोगर में नहीं है, NRI में भी है, ठीक है। तो 45 जो है, ये जो है 45 संख्या, ये NRI में नहीं है, जोगर में है, डॉक्टर में है, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा, ऐसे कितने डॉक्टर और जोगर है जो NRI में नहीं है, तो 45 है, यहाँ पे दिख रहा है 45 यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो 45 भी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो ऐसे सब क्वेश्चन जो है, ऐसे सब क्वेश्चन SSC GD RPF सभी में पूछा जाता है, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आप लोग ऐसे क्वेश्चन जो है छोड़िएगा नहीं, बिल्कुल अच्छे तरह से समझिएगा। और यहाँ पे देखिए, अगर आपको कोई भी डाउट लगता है तो संख्या आप मिटा दीजिए, ठीक है। तो NRI का जितना संख्या है मिटा दिए। फिर जो है जोकर में देखिए क्या बचा है, तो जोकर में 30, जोगर में 30 है और यहाँ पे डॉक्टर में जो है 28, तो दोनों के बीच में क्या है 45, तो 45 ही आंसर आएगा ना सर। तो आपको पता है, पहले बता दिए 45 आएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट था। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। दिए गए समीकरण में किन दो चिन्हों के स्थान परस्पर बदलने पर समीकरण संतुलित हो जाएगा, ठीक है, संतुलित हो जाएगा। तो इसमें दो संख्या आपस में बदलना है और समीकरण को बराबर 5 लाना है, ठीक है। तो देखिए प्लस के स्थान पे माइनस देना है, माइनस के स्थान पे प्लस देना है। फिर क्या है, गुना के स्थान पे भाग और भाग के स्थान पे गुना। तो चलिए पहले वाला चेक करते हैं। जिस जगह पे माइनस है उस जगह पे प्लस दिए, तो ये हो गया 6 दूना 12, ठीक। तो यहाँ पे 12 दे दिए और 6 दूना 12 हो गया, 6 दूना 18, ठीक। 18 दूना 36 हो गया, यानी 6 दूना 12 कटा दिए तो डायरेक्ट गुना कर दिए, 18 दूना 36। और 36 में जो है यहाँ पे 31 को माइनस कर दिए तो कितना आएगा, 36 में 31 को माइनस कर देंगे कितना आएगा, तो ये 5 बराबर 5, ठीक है। तो स्पष्ट दिख रहा है कि ये जो है संतुष्ट है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, क्योंकि 5 हमको बराबर के उस पर 5 लाना है, तो अगर प्लस और माइनस को हम चिन्ह बदलें तो 5 ही आएगा, ठीक है। तो राइट आंसर हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति x अंतर्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है, यानी इसको घुमाने की अनुमति नहीं है, इसको ऐसे ही आपको देखना है ये किस ऑप्शन में दिख रहा है, ठीक है। जिस ऑप्शन में रहेगा वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक।
तो देखिए आप किस ऑप्शन में है यहाँ पे, तो ए तो नहीं है, ए में देखिए है। इसी 4 ऑप्शन में आपको देखना है कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक। तो यहाँ पे तो ए में दिखाई दे रहा है कि ए में है, तो ए में दिखाई दे रहा है सेम टू सेम फिगर, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अदर में किसी में भी नहीं है, ठीक है। तो इसमें सिर्फ आपको देखना है कि ये कहाँ पे डायग्राम बन रहा है, ठीक। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है। कथन है सभी चीते बंदर है, ठीक है। सभी चीते क्या है, बंदर है, ठीक। और जो है चीते जितना भी है सभी क्या है, बंदर के अंदर है, ठीक है। तो सभी चीते क्या है, बंदर है, ठीक। और उसी प्रकार सभी बंदर भालू है, तो जितना भी बंदर है सभी क्या है, भालू है, ठीक। उसी प्रकार फिर नीचे क्या है, सभी भालू जंगल है, ठीक। सभी भालू जितना भी है तो जंगल है, ठीक। तो जंगल के अंदर सभी जानवर आ गया, ठीक है। जंगल के अंदर सभी जानवर आ गए। चलिए निष्कर्ष देखिए, निष्कर्ष है कुछ जंगल चीते हैं, ठीक है। तो कुछ जंगल जो है चीते के अंदर है, तो यहाँ पे देखिए चीते के अंदर जो है कुछ जंगल है, ठीक है। तो ये नंबर सही है, ठीक। चलिए निष्कर्ष दूसरा देखिए, सभी बंदर चीते के अंदर है। बंदर का जितना भी भाग है सभी चीते के अंदर है, तो यहाँ पे डायग्राम देखिए, ठीक है। ये नहीं है, ठीक। कोई बंदर चीता नहीं है, कोई भी बंदर का हिस्सा जो है चीते के अंदर नहीं है, ये भी गलत है यहाँ पे, ठीक। डायग्राम में दिखा रहा है, तो आपका इसके निष्कर्ष के अनुसार जो है केवल एक ही ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, केवल निष्कर्ष एक पालन करता है। ये क्वेश्चन जो है आरपीएफ और ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, कथन और निष्कर्ष का ये भी क्वेश्चन है। तो कथन क्या कह रहा है, कुछ पेन नीले हैं, ठीक, और कुछ नीले, ये ग्रुप डी 2022 में क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कथन निष्कर्ष का 2 क्वेश्चन पूछा गया था ग्रुप डी में 2022 में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, कथन फिर निष्कर्ष, ठीक है। तो कथन पहले देखिए क्या कह रहा है, तो कथन कह रहा है कुछ पेन नीले है, ठीक है। क्या पूछा गया, कुछ पेन का हिस्सा जो है कुछ नीला है, ठीक है। तो देखिए कुछ नीला है, ठीक। तो इसी प्रकार डायग्राम बना लेना है। कुछ नीले प्लास्टिक है, तो कुछ नीला क्या है, प्लास्टिक है, ठीक है। उसके बाद क्या है, कुछ प्लास्टिक स्याही है, कुछ प्लास्टिक का कुछ हिस्सा जो है स्याही के अंदर है, ठीक है। तो प्लास्टिक का कुछ हिस्सा स्याही के अंदर, ठीक। उसके बाद कथन हो गया। निष्कर्ष क्या पूछ रहा है, तो निष्कर्ष देखिए कुछ प्लास्टिक पेन है, प्लास्टिक का कुछ हिस्सा जो है पेन के अंदर है, नहीं है, तो ये तो स्पष्ट दिख रहा है, ये नहीं होगा, ठीक। कुछ नीले स्याही है, नीला का कुछ हिस्सा स्याही के अंदर है, नहीं है, ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये तो ऑप्शन ना तो ए होगा ना ही बी होगा। निष्कर्ष ना तो ए और ना ही बी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। ना तो ए होगा ना बी होगा, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो आज का क्लास कैसा लगा आप लोग एक बार कमेंट अवश्य कीजिएगा और ऐसे सब वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट अवश्य कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।